हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड आज है 3 अक्टूबर एंड लेट नाइट हो चुका है। माइट भी वीडियो पोस्ट करते करते 4 अक्टूबर हो जाए। सब लोग वेट कर, विलिंगनेस स्टार्ट हो गई है। मैंने स्पेशली वीडियो विलिंगनेस स्पेशली नहीं बनाई बिकॉज आप सब जानते हो कैसे विलिंगनेस सबमिट करनी है। बट आज वैकेंसी मैट्रिक्स आना था, सीट मैट्रिक्स जो वेकेंट सीट मैट्रिक्स है वो आना था। और वेकेंट सीट मैट्रिक्स सुबह से बच्चे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। एंड फाइनली वी हैव द एक्सेस फॉर वेकेंट सीट मैट्रिक्स। तो मेरे को लगा कि चाहे देर रात ही सही, आप सबके साथ कुछ खुशियां साझी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सीट मैट्रिक्स बढ़िया दिख रही है। ठीक है ना, उम्मीद से ज़्यादा सीट्स दिख रही हैं। ठीक है ना। खैर, पहले मैं जीएमसीज की बात कर लेता हूँ, सरकारी सीट्स की, फिर सेमी की बात कर लेंगे एंड देन मैनेजमेंट सीट्स की बात कर लेंगे। क्लियर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब चलिए चारों जीएमसीज और ईएसआई सेलेक्ट कर लिया है। और सबसे पहली कैटेगरी है मेरी बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में फिलहाल कोई सीट क्लियर वैकेंसी में नहीं दिख रही है। याद रखें, यहाँ पे सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में बन के आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड एरिया वाला बच्चा भाई निराश हो जाए कि यार हमारी सीट नहीं है, वे वर्चुअल वैकेंसी में बन के आ सकती है। ठीक है ना। फिलहाल क्लियर वैकेंसी में नहीं दिख रही है बैकवर्ड एरिया की सीट। नेक्स्ट, बैकवर्ड क्लासेज यानी कि बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी की मोहाली में नहीं दिख रही, ईएसआई में नहीं दिख रही, अमृतसर में नहीं दिख रही, पटियाला में नहीं है। फरीदकोट में क्योंकि नई 50 सीट्स ऐड हो गई हैं, इसमें बेफिक्र रही है, मैंने बोला था आपको ऐड हो जाएंगी। उसकी 4 सीट्स जो हैं वो बीसी कैटेगरी को मिली हैं। सो बेसिकली बीसी कैटेगरी के बस 4 वेकेंट सीट्स दिखा रहा है टोटल। बॉर्डर एरिया की बात कर लेते हैं। बॉर्डर एरिया की एक सीट अमृतसर में वेकेंट दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहाँ पे, जो एक सीट खाली दिखा रही है, नहीं तो अदरवाइज ये भरी हुई होनी चाहिए थी। उसके बाद डिफेंस में बात कर लेते हैं। डिफेंस में कोई सीट खाली नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में पटियाला में एक सीट खाली हो गई है भाई। पटियाला में एक सीट खाली हो गई है ईडब्ल्यूएस की। तो ये शिफ्ट कर सकता है कोई बच्चा, अगर करना चाहता तो पीछे खाली कर देगा कोई सीट। ठीक है ना। उसके बाद फ्रीडम फाइटर की एक सीट जो है फरीदकोट में खाली पड़ी है। फरीदकोट में एक सीट जो है फ्रीडम फाइटर की खाली पड़ी है। अब आते हैं एनआरआई सीट्स पे, जिस पे सबकी नज़र है। मोहाली में 10, अमृतसर में 4, पटियाला में 3 एंड फरीदकोट में 36। बेसिकली टोटल ऑफ 53 एनआरआई सीट्स। अब नए एनआरआई अगर रजिस्टर भी हुए तो हाथ से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 4, 5, 8, तो भी 45 सीट कम से कम आ जाएंगी, कम से कम। नहीं तो अदरवाइज ये 53 सीट्स हैं एनआरआई की, 53 सीट्स। ठीक है ना। अब आते हैं ओपन कैटेगरी में। अब अगर आप ओपन कैटेगरी देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। मोहाली में एक सीट, शायद किसी के या तो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ हुआ गड़बड़ यहाँ पे, या किसी ने रिज़ाइन किया मतलब सीट का। अमृतसर में 2, पटियाला में 6, काफ़ी हो गया पटियाला में यार। एंड फरीदकोट में 17, ये तो नई ऐड हुई है मतलब बेसिकली। ठीक है ना। तो ओपन में ये जो दिख रही हैं ये है टोटल 26 सीट्स। तो ये ओपन की 26 हो गई और बाकी एनआरआई कोटा की हो गई। ठीक है ना। तो ये भाई काफ़ी बढ़िया खुशखबरी है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, अराउंड 2 से भी ज़्यादा सीट्स हैं ये। ठीक है ना। और एक और कैटेगरी जो लोगों की नज़र में नहीं आती वो है पुलिस पर्सोनल। ठीक है ना। इसमें एक सीट मोहाली में, 2 अमृतसर में, 2 पटियाला में एंड 2 फरीदकोट में। 7 सीट्स खाली पड़ी हैं, 7 ही हैं, 7 की 7 खाली पड़ी हैं। ये भी कैटेगरी जल्दी जल्दी भरती नहीं है, 7 की 7 सीट्स ये भी खाली पड़ी हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक और कैटेगरी पे सबकी नज़र है, वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड। मोहाली में 5 सीट्स थी, 5 वेकेंट हैं। लुधियाना ईएसआई में 1 थी, 1 वेकेंट पड़ी है। अमृतसर में 9 थी, उसमें से 8 वेकेंट पड़ी हैं। पटियाला में 10 थी, उसमें से 5 वेकेंट पड़ी हैं। एंड फरीदकोट में 10 थी, उसमें से 9 वेकेंट पड़ी हैं। इसका मतलब अगर ईएसआई को इंक्लूड कर लें तो टोटल 28 सीट्स पीडब्ल्यू की ये भी वेकेंट पड़ी हैं। भाई नज़ारा ही है सीट्स का। ठीक है ना। चलिए पीडब्ल्यूडी के बाद चलते हैं अगली कैटेगरी पे, दैट इज सिख राइट इफेक्टेड। आरए कैटेगरी में फ़िलहाल कोई सीट नहीं दिखा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में। ठीक है ना। एंड एससी की बात कर लेते हैं। एससी को 2 सीट्स ईएसआई लुधियाना में, 1 पटियाला में और 10 फरीदकोट में। टोटल 13 सीट्स जो हैं वो एससी कैटेगरी में खाली हैं। तो एससी में भी, एससी कैटेगरी में वैसे राउंड 3 में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट इस बार राउंड 3 में भी एससी कैटेगरी के बच्चों को जंप देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। एंड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स की कोई सीट खाली नहीं है, साथ ही सातों की सातों भरी हुई हैं। एंड लास्ट इज टेररिस्ट अफेक्टेड यानी कि टीए, टीए की भी टोटल मिला के 7 सीट्स थी एंड उसमें कोई भी सीट वेकेंट नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द होल, कह सकता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ जीएमसी इंक्लूडिंग ईएसआईसी, ठीक है ना। आपको कॉलेज वाइज बताना है तो मैं आपको कॉलेज वाइज भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक बार कॉलेज वाइज बता देता हूँ। मोहाली में टोटल 17, ठीक है ना। अब इसमें एससी वगैरह सारे जोड़ के बता रहा हूँ। मोहाली में टोटल 17 सीट्स, है ना। ईएसआई में टोटल 3 सीट्स, अमृतसर में टोटल 17 सीट्स, पटियाला में टोटल 18 सीट्स टोटल हैं ये। एंड फरीदकोट ने तो यार इस बार सबको खुश कर दिया। फरीदकोट हो रखी है 79 सीट्स, ठीक है ना। तो ये भरमार ऑफ सीट्स जीएमसीज में आपको खाली देखने को मिलेगा। हाँ जी, सीट मैट्रिक्स ऑफ सेमी, सेमी डिस्कस करेंगे, सेमी नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। तो ये है जीएमसीज का सीट मैट्रिक्स। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। यूट्यूब पे जल्दी रिप्लाईज लेने के लिए यू कैन ज्वाइन अवर यूट्यूब प्रीमियम। और इसकी कॉस्टिंग हमने और मतलब हमें पता नहीं था कैसे है, ये पहले अपने आप सेट हो रखी थी तो हमने इसकी और कॉस्टिंग कम कर दी है। आई थिंक ये सिर्फ 79 रुपीज़ है, विच इज़ वेरी लेस ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यू कैन ज्वाइन अवर यूट्यूब प्रीमियम टू गेट द अर्ली रिप्लाईज, ठीक है ना, बिकॉज वो कमेंट्स हमें ज़्यादा ऊपर दिखते हैं, ठीक है ना। तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी को कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।